हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी। तो मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो नामवर सिंह को जो है किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसने लिखा है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक को लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ही जूठन पाठ को भी लिखा है, जो कि आपका चैप्टर 10 है जूठन, जो कि एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है और आपको इसमें से बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है। तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि 1993 1993 में, और परिवेश सम्मान 1995 में, जयश्री सम्मान 1996 में, और कथा क्रम सम्मान 2000 ईस्वी में। तो ये सभी सम्मान जो है ये किसको प्राप्त हो चुका है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को ये सभी सम्मान जो है प्राप्त हो चुका है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलियज का जन्म हुआ था। तो मलियज का जो जन्म है वो हुआ था महुई, जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मलियज का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिश जिसे कि विषखापड़ जो कि जहरीला लिजार्ड होता है, इसमें कितना जहर होता है। इसमें कितना जहर होता है। तो इसमें काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। त्रिश जो होता है ना उसमें काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और त्रिश पाठ के लेखक कौन है। तो उदय प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है हमारा उदय प्रकाश का जन्म स्थान है। तो उदय प्रकाश का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। तो सीतापुर अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। त्रिश पाठ के जो लेखक है उदय प्रकाश, उनका जन्म जो है वो सीतापुर अनूपपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो कवित्री कौन है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान है। तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म है वो हुआ था मदनपल्ली चित्तूर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और शिक्षा पाठ के भी लेखक कौन है। तो जे कृष्णमूर्ति ही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा एक कवि मलिक मोहम्मद जासी के पिता का नाम था। तो कवि मलिक मोहम्मद जासी जो है जो कि करबक पाठ के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जासी, उनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ जो थे वो मलिक मोहम्मद जासी के पिता थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास का निवास स्थान कहाँ कहाँ पे रहा है। सूरदास जो है उनका निवास स्थान जो है वो ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट, वीरदामन और परसौली ग्राम यानी कि परसौली गांव जो है वहां पर सूरदास का निवास स्थान रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि खाली जगहों को भर कुछ खावत और कुछ धरनी गिरावत डैश निखरत नंदरानी, यानी कि कृष्ण भगवान जो है वो क्या करते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ जमीन पे गिराते हैं और उनको निखार रही है, यानी कि कौन निखार रहे हैं। तो नंद रानी जो है निखार रही है। किस चीज को निखार रहे हैं। तो छवि को निखार रही है। कछु खावत और कुछ धरनी गिरावत छवि निखारत नंद रानियां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, जो लोग इस पीडीएफ को ले चुके हैं वो वीडियो को थोड़ा आगे करके देख सकते हैं, और जो लोग नहीं देख लिए पीडीएफ को वो इसको भी देख सकते हैं। कि पीडीएफ जो लोग अभी तक नहीं लिए वो लोग आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए। इस पीडीएफ में आपको जितना भी सब्जेक्ट होगा आपका, जैसे भी आपका 5 सब्जेक्ट हो या आपका जो 6 सब्जेक्ट हो, किसी किसी का एक एक्स्ट्रा में भी रहता है इसलिए बताएं, किसी का 5 या 6 सब्जेक्ट होगा, उस 5 और 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या। इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव मिलेगा, और सब्जेक्टिव में आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न में मिलेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर में मिलेगा। जैसे अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट होगा, हिंदी में आपका 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन भी आता है, तो वो भी आप लोगों को उसी पीडीएफ में मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, इस 10 में से देख सकते हैं 10 सब्जेक्ट का नाम, इसी 10 में से आपका कोई 5 सब्जेक्ट होगा। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें। अब पूछेगा कि 25 रुपये रखे क्यों है, इतना कम क्यों। तो इसलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा
अच्छा नंबर ला सकते हैं। इस पीडीएफ को लेना किस तरह से है तो ये देख सकते हैं, नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं और इसी नंबर पे फिर आप लोग क्या कीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जो आप लोग पेमेंट कीजिएगा 25 रुपया, उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और अपना सब्जेक्ट बता देना, आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप लोग बता दीजिएगा और उस सब्जेक्ट का आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा। और हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक या दो सब्जेक्ट का मिलेगा, आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपका हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री में सब्जेक्ट में क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, या पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, या ज्योग्राफी में इस समय इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा और साथ ही साथ आप लोगों को पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। और सब्जेक्टिव में आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न भी मिलेगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी मिलेगा। यानी अगर आप लोग इस पीडीएफ को पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो 99% क्वेश्चन आएगा वो इसी पीडीएफ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। पीडीएफ का प्राइस 25 रुपये रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। अब बढ़ते अपनी क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन था कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता में लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्तियां किसको अमर बनाती है? ये पंक्तियां जो है किसको अमर बनाती हैं? तो तुलसीदास एवं उनकी कविताओं को ये पंक्ति जो है, इनकी जो लाइन है ये अमर बनाती है। क्वेश्चन था हमारा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्ति जो है ये तुलसीदास एवं उनकी कविताओं को अमर बनाती है, अमर बनाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास जो है उनके शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन जो कि काशी के विद्वान थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने लिखा है, किसने ऐसा लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? ऐसा किसने लिखा था? तो ऐसा लिखा था रघुवीर साई ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे? बालकृष्ण भट्ट जो कि बातचीत चैप्टर के लेखक भी है, उन्होंने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे? तो उन्होंने मोटा मोटी कुल 1000 करीब निबंध लिखे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? तो ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी प्रकाशित जून 1915 में। उसने कहा था कहानी जो कि चंद्रशर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है, ये कहानी प्रकाशित हुई थी जून 1915 में। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन का काम किया था? चंद्रशर्मा गुलेरी जो थे उन्होंने किन विषयों पर लेखन का काम किया था? तो इतिहास लेखन, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय, यानी कि इन सभी विषयों पर, उपयुक्त तीनों विषयों पर चंद्रशर्मा गुलेरी ने लेखन का काम किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्से सम्मान किसे मिला था? ये जो मैग्से सम्मान है 1965 में किसको मिला था समाज सेवा करने के लिए? तो जयप्रकाश नारायण, जिनको कि लोक नायक के नाम से और जेपी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का जो नारा है ये पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया था जयप्रकाश नारायण। तो इनको ही मैग्से सम्मान मिला था। कब मिला था? तो 1965 में मिला था। क्यों मिला था? तो समाज सेवा के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह जो है इनका जन्म हुआ था जीयनपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीयनपुर में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा किस पाठ की ये पंक्ति है? कामनी तो अपने साथ दामनी यामिनी की शांति लाती है। ये जो है किस पाठ की पंक्ति है? तो ये अर्धनारीश्वर पाठ की पंक्ति है कि कामनी तो अपने साथ क्या लाती है? तो यामिनी की शांति लाती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? यानी कि अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो पद्म विभूषण मिला था दिनकर जी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण सम्मान मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस पाठ में आया है कि दोपहर के उस शून्य आंगन में पैर रखते मुझे ऐसा लगा जान पड़ो कि मानो उस घर पे यानी कि उस आंगन में किसी शाम की साया मंडरा रही है। ये जो लाइन है ये किस पाठ से आया है? तो रोज कहानी में ये लाइन आया था कि जैसे लेखक जो रहते हैं अज्ञे सचिदानंद हीरानंद वात्सल जो कि रोज कहानी पाठ के लेखक भी हैं, जैसे लेखक अपनी दूर की बहन मालती के यहाँ जाते हैं और उसके आंगन में कदम रखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि दोपहर के सूने आंगन में पैर रखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं जैसे जान पड़ा, मानो ऐसा जान पड़ो कि किसी शाम की छाया उस घर में मंडरा रही है। ऐसा लेखक को लगता है, अज्ञे को लगता है। जब वो मालती के यहाँ जाते हैं उसके घर में आंगन में दोपहर में पैर रखते हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है। अब अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह के पिता और चाचा जो थे वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह कितनी बार जेल गए थे? भगत सिंह जो थे वो कितनी बार जेल गए थे? तो अनेक बार जेल गए थे भगत सिंह। भगत सिंह के जो पिता थे वो अनेक बार जेल जा चुके हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओ शदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया? ओ शदानीरा जो चैप्टर है वो किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया? तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया ओ शदानीरा पाठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओ वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये किस पाठ में आया है? तो ये ओ शदानिरा पाठ में आया है कि ओ वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव जो है ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। ओ शदानिरा पाठ में लाइन आया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखे। मोहन राकेश के कौन से कहानी संग्रह वो आपको बताने। तो इंसान के खंडहर, नहे बादल, जानवर और जानवर एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये सभी जो है ये मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम है। और याद रखिएगा सिपाही की मां झुकी के एकांकी, और जिसके लेखक कौन है तो मोहन राकेश ही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसकी लिखी हुई पंक्ति है कि सुर कवित सुनी कौन कवि जो नाहि सिरचलान करे। ये जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है तो नाभा दास के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में कहां पे? तो ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। ये जो पंक्ति थी ऊपर एक बार फिर से देख लीजिए, ये नाभा दास के द्वारा लिखी गई है कि सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिरलाज करे। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति नाभा दास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छपे शीर्षक कविता के रचयिता के नाम बतावे। तो छपे शीर्षक जो पार्ट है उसके लेखक है नाभा दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपनी कविता में भूषण ने किसका गुणगान किया। कविता जो चैप्टर है उसमें भूषण ने किसका गुणगान किया? तो कविता ने अपने पाठ में महाराणा प्रताप का भी गुणगान किया। कविता जो कि कविता उसमें जो कि लिखा गया था भूषण के द्वारा, भूषण ने अपने कविता में महाराणा प्रताप का गुणगान किया, छत्रपति शिवाजी का गुणगान किया, महाराजा छत्रसाल का गुणगान किया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी का गुणगान किया है कविता पाठ में भूषण ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे। भूषण जो कवि है उनके आश्रयदाता कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति के पुत्र साहूजी थे, शिवाजी के पुत्र साहूजी थे, पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल, यानी कि तीनों जो थे ये कवि भूषण के आश्रयदाता थे। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कामयानी के नायिका कौन है। कामयानी लिखा किसके द्वारा गया था? तो जयशंकर प्रसाद यानी कि प्रसाद जी के द्वारा कामयानी को लिखा गया था। और कामयानी जो पार्ट है इसकी नायिका कौन है, लेकिन आपके बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कामयानी के नायिका कौन है। तो सरदा जो है कामयानी की नायिका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जो है उनका जन्म हुआ था 1889 में। 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनकी कविता का केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा जो था वह था यथानिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो थी वो बिस्नी की बेटी थी। जो सिपाही की मां एकांकी है जिसके लेखक मोहन राकेश है उसी की एक पात्र है मुन्नी और बिस्नी। और बिस्नी की बेटी कौन थी? तो मुन्नी थी। याद रखिएगा मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कविता में यह पंक्ति आई है कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थानों पर भौगोलिक ऐतिहासिक बंदरों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। ये जो लाइन है किस पार्ट में है? तो ये जो लाइन है जन जन का चेहरा एक पार्ट में इसे लाइन को लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर साय का नाम हुआ था। तो दीनमान पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर साय जो है उनका नाम हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस कविता की यह पंक्ति है कि हर वो आदमी जो कि मेहनतकश है वो लोहा है, हर वो औरत जो दबी सताई गई बोझ है उठाने वाली है वह लोहा है, लोहा है। ये जो है ये किस पार्ट का पंक्ति है? तो ये जो है ये प्यारे नन्हे बेटे को कविता की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। अशोक वाजपेयी जो है आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आधुनिक काल के कवि हैं अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गजन दत्तों को गवाकर कोई हाथी। ये जो लाइन है किस पाठ में आया है? तो गाँव के घर कविता जिसके लेखक ज्ञानप्रपति हैं उसी पाठ का ये लाइन है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। ये देखिएगा ये जो लाइन है ये गाँव के घर कविता जिसके लेखक ज्ञानप्रपति है उसी पाठ का लाइन था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रस्सी के टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। रस्सी का टुकड़ा जो कहानी है शीर्षक उसके रचयिता यानी कि उसके लेखक कौन है? तो गार्डी मोपासा जो है रस्सी के टुकड़ा कहानी के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कलर की मौत में कलर का नाम क्या होता है। कलर की मौत शीर्षक जो है उसमें कलर का नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है इवान मिचित्र चोखव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर। उदंड का विलोम क्या होता है, यानी कि उदंड का उल्टा क्या होता है? तो उदंड का उल्टा होता है विनम्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विलोम शब्द मतलब क्या होता है? उल्टा बताना। अगला क्वेश्चन है कि अपमान शब्द का क्या हो जाएगा? विलोम। अपमान का उल्टा क्या हो जाएगा? अपमान का उल्टा हो जाएगा सम्मान। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्त का विलोम क्या हो जाएगा। तो अस्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो अस्त का विलोम हो जाएगा उदय, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अस्त का विलोम उदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अद्र का विपरार्थक यानी कि अद्र का उल्टा यानी कि विपरार्थक क्या होगा? तो अद्र का हो जाएगा सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा। तो पुरस्कार का किसी को देते हैं उसका उल्टा यानी कि विलोम क्या हो जाएगा? तो दंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और आप लोगों को
पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बताई दिए कि आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है उस पांचों सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा और उस पांचों सब्जेक्ट में आप लोग को हर एक सब्जेक्ट जो रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। अभी तक आप लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े या थोड़ा बहुत भी पढ़े तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ करके बहुत ही अच्छे नंबर अपने एग्जाम में ला सकते हैं। जो लोग अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, जो कि सिर्फ रिवीजन अभी कर रहे हैं, वो लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। क्योंकि आप लोग इस पीडीएफ को लीजिएगा जो लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन सब है वो क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं। और सिर्फ पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ 25 रुपये, 25 रुपये ऐसे ही आप लोग खर्च कर देते हैं नाश्ता करके, समोसा खाकर। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं अगर आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो। और नहीं अगर कंप्लीट किए हुए इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नंबर बताई दिए, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट इस पे ही भेज दीजिएगा, अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा, आपको अपना पीडीएफ मिल जाएगा। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।